दुबई में बहुत बड़ा धमाका हुआ है और पूरी दुनिया की निगाहें दुबई पे लगी है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत के पास धमाका हुआ है। बुर्ज खलीफा के पास एक बड़ा धमाका हुआ है। बुर्ज खलीफा के ठीक सामने ये धमाका हुआ और धमाके के बाद उठाए धुएं का भारी गुबार। और दुबई से ये खबरें आ रही हैं कि लोग काफी परेशान हैं। रिहायशी इलाकों में घरों की खिड़कियां और दरवाजे जो हैं वो हिल रही हैं। लोग मस्जिदों तक नहीं जा पा रहे हैं नमाज के लिए। बहुत लोग पासपोर्ट्स और बैग तैयार करके रखे हुए हैं कि कैसे भारत सरकार उन्हें इवैक्यूएट करेगी और प्रधानमंत्री की ओर निगाहें लगी हुई हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक सेन गुप्ता दुबई से, और हमारे साथ इस वक्त राहुल कुलश्रेष्ठ भी जुड़ गए हैं। और वहां का हाल इस वक्त बताइएगा कि क्या हाल है। जो खबरें आ रही हैं दुबई से, बहुत बड़ी तादाद में वहां पर भारतीय रहते हैं, इंडियन डायस्पोरा बड़ा है। किस तरह का इस वक्त दुबई में क्या हालात हैं? नगमा, अभी मैं बुर्ज खलीफा पे ही था 5 बजे से लेके करीब 7 बजे तक, और उस समय ऊपर एक बार कुछ धमाके की आवाज आई थी। नीचे आने के बाद देखा अभी तक तो मॉल में सब बिल्कुल शांति से चल रहा है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है। वहां से मैं वापस आया हूं, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ पाम पे एटलांटिस में। तो एटलांटिस के पास है फेयरमॉन्ट। वहां पर अभी जब मैंने क्रॉस किया तो ऊपर जो सिक्योरिटी ड्रोन्स हैं वो उड़ रहे थे, थोड़ी इमरजेंसी की गाड़ियां थी। लेकिन सड़क पे अगर आप देखिए तो जनरली मतलब सब कुछ काफी नॉर्मल सा चल रहा है, कोई इतनी भगदड़ और परेशानी टाइप नहीं लग रही है। जी राहुल, ये भी खबर आई थी पाम जुमेरा के पास जो एक हमला हुआ, बहुत ही एक पॉश इलाका है वहां का, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। नहीं तो मैं उसको क्रॉस किया था, जब क्रॉस किया था तो जो मैंने वीडियो देखी थी जिसमें आग लगी हुई है, उस टाइप से कोई आग तो नहीं लगी है। वहां सिक्योरिटी की गाड़ियां खड़ी थी, इमरजेंसी की गाड़ियां खड़ी थी और ऊपर ड्रोन उड़ रहे थे, इनकी सिक्योरिटी ड्रोन। बुर्ज खलीफा के सामने धमाका हुआ, यानी कि बिल्कुल शहर के बीचों बीच। जी दिखाइए। अगर आप मेरे पीछे देखें तो वो जहां लाइट्स दिख रही हैं वो है फेयरमॉन्ट का इलाका। जी ये तस्वीर बिल्कुल आपके पीछे में दिखाई दे रहा है। ये फेयरमॉन्ट होटल की बात कर रहे हैं आप, जहां पर ये आपको जब तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। और ये भी खबर आई है, राहुल धन्यवाद आपका, ये भी खबर आ रही थी कि वहां पर जो बुर्ज खलीफा है उसके सामने भी धमाका हुआ है। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं राहुल, आप हमारे साथ रहे हैं। अभिषेक सेन गुप्ता भी दुबई से जुड़ गए हैं। अभिषेक, किस तरह का वहां पे हाल है ये भी जानेंगे। अभिषेक इस वक्त नहीं है, पर राहुल मैं आपसे और इसके बाद भी बातचीत जारी रखना चाहती हूं कि क्या सिचुएशन दुबई की है। लेकिन इस वक्त जो यहाँ पर हंगामा मचा हुआ है उसके ऊपर अब ये लग रहा है कि बिल्कुल हालात जो है उस पूरे इलाके में फैल गए हैं। और दुबई वो जगह जहां से दुनिया भर की फ्लाइट्स जाती हैं, एक अफरा तफरी है, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर से निकलना चाह रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दुबई की दिखा रहे हैं और राहुल आप भी तस्वीरें देखेंगे। ये जो तस्वीर आ रही है इसके बारे में आप थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे क्या इलाका है यहाँ पर जो आप हमें दिखा रहे हैं इस वक्त? एयरबेस कितना दूर है? शहर ये जो रोड है, ये रोड है जो जुमेरा से, जो दुबई से पाम की तरफ आती है, और इसी के राइट साइड पे है फेयरमॉन्ट होटल। जी ये रफली यहाँ पर फेयरमॉन्ट होटल है। जी बताइए, और यहाँ पे क्या हुआ, क्या देखा आपने, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को जरा बताइएगा। और दुबई शहर का क्या हाल है इस वक्त? नगमा, हमने ऐसे कुछ देखा नहीं है, लेकिन जब हम होटल के कमरे में पहुंचे हैं तो 3 धमाके हुए थे, उसकी आवाज आई थी, देखने को कुछ नहीं मिला था। अब वो धमाके कहाँ हुए हैं, क्या हुआ है, वो एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं। ठीक है, तो हम अब ये तस्वीरें देख रहे हैं, हम हमारे साथ बने रहे। मैं एक बार अपने दर्शकों को ये बता दूं कि दुबई के चूंकि ये शहर है, शहर को बीचों बीच का इलाका है। हुदा भी हमारे साथ, आप इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहेंगी? दुबई आप भी जानती हैं, वहां आपने देखा है ये जो इलाका दिख रहा है। और अगर हम बुर्ज खलीफा की बात कर रहे हैं, पाम जुमेरा की बात करें, यानी कि दुबई की हार्ट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, दुबई में रही भी हूँ, मैंने वहाँ पे काफ़ी साल जॉब्स भी करी हैं। ये जो बिल्कुल डाउनटाउन का इलाका है जहाँ पे आप बुर्ज खलीफा देख रहे हैं, इसके पास में ही पाम एटलांटिस है, जुमेरा का जो इलाका है, वहाँ से क्योंकि दुबई बहुत बड़ा स्ट्रेच पे नहीं है, एक छोटा सा ही उसको सिटी स्लैश एमिरेट कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली गौर फिक्र की ये बात है कि वहाँ पे पब्लिक के अंदर पैनिक नहीं होना चाहिए, वहाँ पे पब्लिक को कहीं ना कहीं इस चीज़ से परेशान नहीं होना चाहिए। बट हम ये जानते हैं कि यूएई की जो सरकार है वो अपने आप में बहुत
सक्षम जी। है, वो इंश्योर करेगी कि वहां की पब्लिक एक बिल्कुल प्रोटेक्टेड बिल्कुल रहे। मैं बता दूं कि दुबई से क्योंकि ज्यादातर लोगों के जानने वाले भी दुबई में हैं, बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं और बता रहे हैं लोग कि तादाद में हिंदुस्तानी है, बहुत डर का वहां पे माहौल है। रिहायशी इलाकों के घरों और खिड़कियां दरवाजे ये भी कई जगहों पर हिले हैं। अब राहुल के पास भी जाएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको फिर से दिखा रहे हैं ईरान और इजराइल पर। दुबई से अभी की एक बड़ी खबर ये आ रही है कि दुबई में कई जगहों पर लगातार धमाके जारी हैं, धमाके लगातार सुने गए हैं। दुबई में हुए हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं और ये एक बहुत बड़ी खबर है कि अगर दुबई में धमाके हो रहे हैं, पाम जुमेरा के इलाके में यहां पर धमाके हुए हैं, दुबई में पूरे दिन धमाके गूंजते रहे हैं। राहुल कुलश्रेष्ठ हमारे साथ है। राहुल, क्या आपने कोई आवाज सुनी है? ये कई खबरें आ रही हैं दुबई से इस तरह की कि कई बार धमाके भी सुने गए हैं, वहां पर रुक रुक के धमाकों की आवाज आती है। जी नगमा, जब मैं वापस होटल के कमरे में पहुंचा हूं तो 3 धमाके एक के बाद एक हुए थे। तो उसके बाद लेकिन हवा में कुछ दिखा नहीं है सच, और उसके बाद से अभी तक तो कुछ नहीं सुनाई दिया है। पर धमाके जो आप कह रहे हैं कि हुए हैं वहां पर, और सुबह से ही बताया जा रहा है कि रुक रुक के धमाके हो रहे हैं। अबू धाबी में भी खबर आई थी एक मिसाइल की, और कई जगह ड्रोन की भी बात है। तो ओवरऑल दुबई का अगर आप थोड़ा सेंस दे सके कि वहां पर इस वक्त किस तरह की चर्चा है। ऑनेस्टली हम लोग तो छुट्टी के मूड में आए थे, तो हम लोग बुर्ज खलीफा और ये दुबई मॉल में थे जी। तो वहां पर ऐसा कुछ हड़कंप और परेशानी का माहौल नहीं था। टैक्सी भी आराम से मिल गई थी, टैक्सी लेके हम अपने होटल आ गए हैं जी। ये हम अभी एडवांटेज होटल में हैं। तो यहाँ पर भी मतलब वैसे अगर आप देखो तो नॉर्मल है। अदर देन ये जो अभी मैं जूम करूंगा, ये जो फेयरमाउंट वाला इलाका है, यहाँ थोड़ी भीड़ लगी है लेकिन ट्रैफिक आराम से चल रही है। जी, मैं एक बार फिर से बता दूं कि वहां पर लेकिन जो लोग रह रहे हैं उनमें काफी अफरा तफरी। हमने एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाई हैं दुबई के, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से वहां से निकलें, क्योंकि खौफ बना हुआ है। भले ही अभी भी शहर में कुछ इस तरह का नहीं हुआ हो, लेकिन लोगों में ये डर है और बहुत बड़ी तादाद में वहां पर भारतीय हैं। तो उन्हें लग रहा है कि अगर ये जंग लंबी खिंचती है, चलेगी, तो फिर उन्हें यहां से निकल जाना ही बेहतर होगा। और दिन भर किस तरह का ये युद्ध जो है वो किस तरह से अनफोल्ड हो रहा है, चलते हैं आशुतोष चतुर्वेदी के पास वापस। बहुत शुक्रिया नगमा आपका। चलिए, हम बात कर रहे थे युद्ध पर और अपडेट हमने लिया, किस तरह से ब्रेकिंग न्यूज आई, नगमा ने आपसे भी दर्शकों तक पहुंचाया। लेकिन देखिए, इस बीच दरअसल ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है और इससे पूरे मिडिल ईस्ट के जंग की चपेट में आने का खतरा पैदा हो चुका है और इसे लेकर वैश्विक ताकतें भी दो गुटों में बंट चुकी हैं अलग अलग। कई देश इसके लिए ईरान को दोषी ठहरा रहे हैं, तो रूस जैसे देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद को जिम्मेदार बताते हुए परमाणु तबाही की आशंका भी जता रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया, हमला बोला और ट्रंप ने खुलकर उसकी जिम्मेदारी ले ली, वो युद्ध के दायरे को और आगे ले जाने के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में उपजे इस घमासान पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पूछा जा रहा है कि क्या अब कई मुल्क टुकड़ियों में बंट जाएंगे, क्या युद्ध के लिए नया अलायंस बनेगा। आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे जब ईरान पर अटैक हुआ था। पूरी खबर देखिए तस्वीरों के जरिए। Copy Eagle 1, the strike group. Target city visual. Weapons free. Copy Eagle 1, Fox 2 off the rail. SOA tracking. Eagles turn southwest. Let's go.